कदीम बगदाद की सुबह आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रही थी। फजर की अजान के बाद गलियों में लोगों की चहल पहल बढ़ने लगी थी। दजला के किनारे से ठंडी हवा शहर में फैल रही थी। बाजारों के दरवाजे खिल रहे थे, मगर आज सबकी नजरें एक ही जगह पर थीं, काजी की अदालत। अदालत के बाहर लोगों का हुजूम था। कोई सरगोशियों में बात कर रहा था, कोई खामोशी से अंदर दाखिल हो रहा था। आज का मुकदमा आम नहीं था, क्योंकि एक तरफ गरीब मजदूर यूसुफ था और दूसरी तरफ बगदाद का मशहूर और बासर ताजिर। यूसुफ को अदालत में लाया गया। इसके कपड़े पुराने और चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में अजीब सी मजबूती थी। वो जानता था कि वो बेकसूर है, मगर सच हमेशा फौरन कबूल नहीं किया जाता। काजी अपनी कुर्सी पर बैठे सफेद दाढ़ी में वकार झलक रहा था। उन्होंने गहरी आवाज में मुकदमा शुरू किया। यूसुफ पर इल्जाम है कि इसने ताजिर के गोदाम से सोना चराया है। अदालत में सरगोशियां फैल गईं। यूसुफ ने लरसती मगर साफ आवाज में कहा, काजी साहब, अल्लाह की कसम मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, हराम माल से डरता हूँ। काजी ने सवालिया निगाहों से मजमा देखा और पूछा, क्या कोई गवाह है जो इस इल्जाम की तस्दीक करे? चंद लम्हे खामोशी रही। फिर एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसके कपड़े साफ थे, चेहरे पर एतमाद मगर दिल में खौफ छुपा हुआ था। इसने हाथ उठाकर कहा, मैं गवाही देता हूं कि मैंने यूसुफ को गोदाम के पास देखा था। चोरी इसी ने की है। ये अल्फाज यूसुफ के दिल पर बिजली बनकर गिरे। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने सिर्फ इतना कहा, आउला, तो ही मेरा गवाह है। अदालत में फैसला कुल लम्हा आ चुका था। एक झूठी गवाही बोली जा चुकी थी। अदालत में झूठी गवाही के बाद गहरी खामोशी छा गई। काजी ने गवाह को गौर से देखा, फिर अपनी नजरें यूसुफ पर जमा दे। चंद लम्हे ऐसे थे जैसे वक्त थम गया हो। हर शख्स सांस रोके फैसला सुनने का मुंतजिर था। काजी ने आहिस्ता मगर पुरवकार आवाज में कहा, गवाही मौजूद है और बज़ाहिर इल्जाम साबित होता है। ये सुनते ही यूसुफ का दिल बैठ गया। इसके होंठ कांपने लगे, मगर इसने फिर भी हिम्मत करके कहा, काजी साहब, अगर आज मुझे सजा मिल भी जाए तो अल्लाह के यहाँ मेरा हिसाब साफ है। अदालत में कुछ लोग सर झुकाए खड़े थे, कुछ ताजिर की तरफ देख रहे थे। काजी ने अपना फैसला सुनाया। यूसुफ को चोरी के जुर्म में सजा दी जाती है। सिपाही आगे बढ़े और यूसुफ को पकड़ लिया। जंजीरों की आवाज अदालत की खामोश फिजा को चीरती हुई गूंजने लगी। अदालत के बाहर यूसुफ की बूढ़ी माँ खड़ी थी। जैसे ही इसने अपने बेटे को जंजीरों में जकड़ा देखा, वो जमीन पर बैठ गई। इसकी जुबान से सिर्फ यही अल्फाज निकले, आउला, तो इंसाफ करने वाला है। उधर झूठी गवाही देने वाला शख्स अदालत से बाहर निकला तो इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। इसने पीछे मोड़कर देखा। यूसुफ की माँ की सिसकियां इसका पीछा कर रही थी। ताजिर ने करीब आकर आहिस्ता से कहा, तुमने अच्छा काम किया, और उसके हाथ में सोने के सिक्के रख दिए। वो शख्स सिक्का हाथ में लिए खड़ा रह गया। ये वही हाथ था जो कुछ देर पहले अल्लाह के नाम पर उठा था, और अब इसी हाथ में हराम माल था। रात हुई। वो अपने घर पहुंचा, मगर नींद इससे कोसों दूर थी। चराग की मध्यम रोशनी में वो बार बार सोने के सिक्कों को देखता रहा। अचानक इसे महसूस हुआ जैसे वो सके नहीं अंगारे हो। वो करवट बदलता रहा। आंख बंद करता तो यूसुफ का चेहरा नजर आता, बेबस, खामोश मगर बावकार। इसके कानों में एक जुमला गूंजता रहा, झूठी गवाही अल्लाह के नजदीक सख्त गुनाह है। इसने घबराकर उठकर बैठते हुए कहा, मैंने क्या कर दिया? बगदाद की वो रात गवाह थी कि जुल्म का फैसला हो चुका था, मगर ज़मीर जागने लगा था। जब भी आंख बंद करता, यूसुफ की जंजीरों में जकड़ी हुई तस्वीर सामने आ जाती। इसे अपनी जुबान पर अब भी वो अल्फाज महसूस होते जो उसने अदालत में कहे थे, वो अल्फाज जो झूठ थे मगर अल्लाह का नाम लेकर कहे गए थे। रात के आखिरी हिस्से में फजर की अजान गूंजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये आवाज इसके दिल पर दस्तक बनकर पड़ी। वो बेचैन होकर उठा, वुजू किया और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। बगदाद की गलियां सुनसान थीं, मगर उसके कदमों की आहट इसे खुद अपनी अदालत में ले जा रही थी। मस्जिद में दाखिल हुआ तो फिजा में सुकून था। इमाम साहिब कुरान की तिलावत कर रहे थे।
उनकी आवाज में ऐसी तासीर थी कि दिल नरम पड़ने लगा। तिलावत के अल्फाज थे और झूठी गवाही से बच्चों बेशक वो दिलों को अंधा कर देती है। ये सुनकर उसके हाथ कांपने लगे, आंसू बे-इख्तियार आंखों से बह निकले। वो सफ के एक कोने में बैठ गया और अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। इसे अपना बचपन याद आ गया। इसकी माँ इसे समझाया करती थी, बेटा सच मुश्किल होता है मगर इसी में इज्जत है। आज वो इज्जत कहाँ थी? सोने के चंद सिक्कों के बदले इसने अपनी आखिरत बेच दी थी। नमाज के बाद लोग मस्जिद से निकल गए मगर वो वहीं बैठा रहा। दिल में एक जंग जारी थी, खौफ और हक की जंग। अगर इसने सच बोल दिया तो रुसवाई होगी, सजा मिलेगी, मगर अगर खामोश रहा तो ये बोझ उम्र भर साथ रहेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता सजदे में गिर गया। इसकी जुबान से रुंधी हुई आवाज निकली, अल्लाह, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर आज सच ना बोला तो मैं तेरा सामना कैसे करूंगा? कुछ देर बाद वो उठा। आंखें सुर्ख थीं मगर दिल में एक अजीब सा सुकून उतर चुका था। इसने फैसला कर लिया था, चाहे जो भी हो, अब सच को छुपाया नहीं जाएगा। बगदाद की वो सुबह गवाह बनी कि एक झूठ बोलने वाला अब हक के दरवाजे पर खड़ा था। सूरज अभी पूरी तरह बुलंद नहीं हुआ था कि बगदाद की गलियों में फिर से हलचल शुरू हो गई। लोग अपने कामों की तरफ जा रहे थे मगर इस शख्स के कदम सिर्फ एक ही समत बढ़ रहे थे, काजी की अदालत की तरफ। इसके चेहरे पर खौफ भी था और अज़्म भी। अदालत में इस दिन भी रश था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ कुछ लोगों ने इसे पहचान लिया। सरगोशियां होने लगे। वही शख्स जो कल गवाह बना था आज दोबारा हाजिर हुआ था। काजी ने इसे देखकर भनवें सुकेड़ने, तुम दोबारा क्यों आए हो? काजी ने पूछा। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर लरसती आवाज में बोला, काजी साहब, मैं एक बड़े गुनाह का बोझ लेकर आया हूँ। अदालत में खामोशी छा गई। वो आगे बढ़ा, आंखें झुकाए और कहा, मैंने कल झूठी गवाही दी थी। यूसुफ बेकसूर है। मैंने अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोला। ये सुनते ही मजमा में खलबली मच गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ ने इस्तिग़फ़ार पढ़ा। ताजिर के चेहरे का रंग बदल गया। इसने गुस्से में कदम आगे बढ़ाया मगर काजी ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। काजी की आवाज में सख्ती थी, क्या तुम जानते हो कि झूठी गवाही का अंजाम क्या होता है? इस शख्स ने सर झुकाकर कहा, जी, और इसी खौफ ने मुझे यहाँ खड़ा किया है। मुझे सजा कबूल है मगर मैं हक छुपाना नहीं चाहता। काजी ने फौरन हुक्म दिया कि यूसुफ को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। जब यूसुफ आया तो इसकी आंखों में हैरत और उम्मीद दोनों थी। काजी ने सबके सामने ऐलान किया, सच सामने आ चुका है। अब इंसाफ का तकाजा है कि मुकदमा नए सिरे से सुना जाए। अदालत में एक नया मोड़ आ चुका था। झूठ के पर्दे हिट रहे थे और हक अपनी रोशनी बखेरने वाला था। बगदाद की फिजा ने गवाही दी कि सच दब सकता है मगर मिट नहीं सकता। अदालत में एक खामोशी छा गई। यूसुफ की आंखों में उम्मीद की रोशनी झलक रही थी और झूठी गवाही देने वाला शख्स सर झुकाए खड़ा था। काजी ने गहरे सांस के बाद ऐलान किया, सच सामने आ चुका है। यूसुफ बेकसूर है। इसे फौरन रहा किया जाता है। यूसुफ की मां अदालत के बाहर खड़ी थी। जैसे ही ये बात सुनी इसके आंसू खुशी के मारे बहने लगे। इसने जमीन पर गिरकर शुक्र अदा किया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने अपने बंदे का हक बहाल किया। यूसुफ के चेहरे पर भी सुकून था। इसके लबों पर पहली बार मुस्कुराहट उभरी जो कई दिनों से मदूम थी। इसकी आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगे। अदालत में मौजूद लोग खामोश हो गए। हर एक के दिल में एक अजीब सी हलचल थी। झूठी गवाही देने वाला शख्स अब समझ चुका था कि इसका सबसे बड़ा जुर्म किया था। काजी ने इसे मुखातिब किया, सच अगर देर से आए तो भी अंधेरों को मिटा देता है। आज तुमने सच बोलकर अपनी रूह को बचाया, लेकिन याद रखो झूठी गवाही एक बड़ा गुनाह है और उसका हिसाब बड़ा सख्त है। वो शख्स आंखें झुकाए खड़ा रहा। इसके दिल पर जो बोझ था वो उतर गया। वो जान गया कि इसने आज अपने ज़मीर की आवाज़ पर अमल किया और अपनी आखिरत के लिए नजात की राह अपनाई। अदालत के बाहर बगदाद की हुआ कुछ नर्म और पुरसुकून लग रही थी। लोग अपनी अपनी राहों पर निकल गए मगर आज का दिन एक सबक छोड़ गया।
झूठी गवाही अंधेरों की मानिंद है और सच हमेशा रोशनी बनकर इंसान की रहनुमाई करता है। यूसुफ वापस अपने घर गया, आज़ाद और खुश, और उसके दिल में अल्लाह पर भरोसा मजबूत हुआ। वो शख्स जो झूठी गवाही देने वाला था मस्जिद गया, नदामत में आंखें बंद करके दुआ करने लगा। और बगदाद की फ़ज़ाओं ने आज एक नई रोशनी देखी, सच की रोशनी, इंसाफ की रोशनी और ज़मीर की बेदारी की रोशनी। झूठ लम्हाती फ़ायदा देता है, मगर सच ही हमेशा इंसान को नजात और सुकून तक पहुंचाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही सबक आमोज़ इस्लामी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।